हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक चौहान। वेलकम टू एडीआरजीएस एकेडमी। आज से शुरू करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री से। जीएस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आते हैं, करंट को अगर छोड़ दे तो। और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्शन की बात होती है तो वो होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से सबसे ज़्यादा आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री को हम सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज़ के आधार पर। ठीक है, मार्वलस 50 एमसीक्यूज़ करने के बाद आपको लगेगा कि पूरा चैप्टर ही आपने समाप्त कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पहले टॉपिक यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के साथ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। वास्को डी गामा का जहाजी बेड़ा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? ऑप्शन ए कप्पकडाबू, कुट्टायम, सी है आपका मुजरिस और डी है आपका महोदयपुरम। बताइए। तो इसका राइट आंसर है कप्पकडाबू। आपने कालीकट पढ़ा है, ठीक है, कप्पकडाबू इज द राइट आंसर। कालीकट आपने हमेशा पढ़ा है, लेकिन कालीकट के अंतर्गत जो बंदरगाह था उसका नाम था कप्पकडाबू, जहां पर वास्को डी गामा का जहाजी बेड़ा भारत के बंदरगाह पर सबसे पहले उतरा और राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। जमोरिन एक्चुअली सर नेम है, ठीक है, राजा का नाम नहीं है, लेकिन जमोरिन ही मिलता है, तो आपको जमोरिन याद रखना है राजा के नाम पर भी। ठीक है, अब्दुल मनिक, ठीक है, अब्दुल मनिक को आप जानते हैं, ये आप इनका गाइड था, गुजराती था, और इसी की मदद से वास्को डी गामा भारत पहुंचे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज कर जाता है क्योंकि लोग इसे सही से समझते नहीं। तो ऑप्शन ए पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रेंच। बी है आपका ऑप्शन पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फ्रेंच और डेन। सी है आपका पुर्तगीज, अंग्रेज, डच, फ्रेंच और डेन। और डी है आपका पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डच, डेन और फ्रेंच। ठीक है, बताइए, देखिए इसको और बताइए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप जो तरीका अपनाया करेंगे, जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं, अच्छे से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? सबसे पहले पुर्तगीज है आपकी 1498 में। ठीक है, वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था। डच दूसरे नंबर पर आए। ठीक है, 1602 में इस कंपनी की स्थापना होती है और 1605, ठीक है, 1605 में ये भारत आते हैं डच। ठीक है, 1498 हो गए आपके पुर्तगीज। ठीक है, अंग्रेज स्थापना के क्रम में डच से पहले हैं, लेकिन भारत आगमन में ये थर्ड उस पे जाते हैं। 1599 में स्थापित होते हैं और 1608 में पहली बार ये भारत आते हैं हॉकिंस के समय। ठीक है, तो ये आपके अंग्रेज हो गए। डेन 1616 में स्थापित होती है और भारत में इसका क्षेत्र बड़ा सीमित रहता है, कुछ ही क्षेत्रों पर ये भारत में स्थापित होते हैं। 1620 में पहली बार भारत आते हैं, तो चौथे नंबर पर डेन हो जाएंगे। फ्रेंच आपके लास्ट में है, 1664 में कंपनी स्थापित होती है और भारत में 1668 में पहली बार ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है। ठीक, तो ये हो गया। आप ऑप्शन देख लीजिए, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रेंच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर अगर स्थापना का क्रम भी पूछता है तो आपका तो आप अंग्रेज की जगह डच और डच की जगह अंग्रेज कर देंगे, बस बाकी पूरा उसी तरह है एज इट इज, जैसा कि भारत आगमन का है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने किसे पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया? बताइए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने किसे पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए टर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को। बी है आपका टर्की और मिस्र की संयुक्त सेना को। सी है मिस्र और टर्की की संयुक्त सेना को। डी टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को। बताइए। तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ठीक है, तीनों थे इसमें, इसको आप याद रखिए। और इनको पराजित कर दमन और दीव आप जो सुनते हैं उसमें दीव पर अधिकार अल्मेडा के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसी एक शक्ति से 1739 में मराठों ने सालसेट और बसीन को जीत लिया? ऑप्शन ए डच, बी अंग्रेज, सी है फ्रांसीसी और डी पुर्तगीज। बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पुर्तगीज। ठीक है, डी इज द
राइट आंसर। 1739 में मराठों ने इनसे सालसेट और बसीन छीन लिया। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित में क्या था जो पुर्तगीजों द्वारा भारत नहीं लाया गया? ठीक है, पुर्तगीजों ने बहुत सारी फसलों को भारत में प्रवर्तित किया था। ठीक है, यहाँ इंट्रोड्यूस किया था उन भारतवासियों के द्वारा के साथ। तो आप बताइए, ऑप्शन ए आलू, बी काजू, सी पान और डी यांत्रिक घड़ी। इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो पुर्तगीजों के द्वारा भारत में नहीं लाई गई? तो इसका राइट आंसर है पान। ठीक है, पान भारत में पहले से ही था। ठीक है, और आलू, काजू और यांत्रिक घड़ी ये सारी पुर्तगीजों के द्वारा भारत में लाई गई थी। इसके अलावा भी अगर बात करें तो अन्य वस्तुओं में आप देख सकते हैं, आलू आपने देख लिया, काजू देख लिया। ठीक है, संतरा, ठीक है, संतरा भी पुर्तगीज लाए थे। अनानास, ठीक है, शकरकंद हो गया। ठीक है, और तंबाकू, इन्हें भी आप याद रख सकते हैं, ये सारी पुर्तगीजों के द्वारा भारत में प्रवर्तित की गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ब्रगेंजा की राजकुमारी कैथरीन के चार्ल्स द्वितीय से विवाह के अवसर पर बंबई दहेज में दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा ये आपको बताना। ऑप्शन ए फ्रांसीसियों ने, बी डेंस ने, सी पुर्तगालियों ने, डी डच ने। बताइए, इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगीज इज द राइट आंसर। पुर्तगालियों की राजकुमारी थी, ब्रगेंजा की राजकुमारी थी ये, कैथरीन ब्रगेंजा भी इनको बोलते हैं। और चार्ल्स द्वितीय जो कि ब्रिटेन के सम्राट थे, उनके साथ विवाह किया गया था कैथरीन का, और दहेज में बंबई दिया गया था 1661 में। ठीक, 1661 में बंबई इनको दहेज में दिया पुर्तगालियों ने। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? पुर्तगाल, एस्तादो द इंडिया, ठीक है, देश है और उनके द्वारा स्थापित कंपनियों के नाम है। आपको मैच कराना है कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है बताना है आपको। पुर्तगाल, एस्तादो द इंडिया। दूसरा है फ्रांस, वेरिनिक दे ओस्ट इंडिसे कंपनी। तीसरा है हॉलैंड, कंपनी द इंडे ओरिएंटलिस। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है 1 और 2, सी है 1 और 3, डी है आपका 2 और 3। बताइए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, केवल एक सही है। पुर्तगीजों के द्वारा स्थापित कंपनी थी एस्तादो द इंडिया। ठीक है, और फ्रांस के द्वारा कंपनी द इंडे ओरिएंटलिस, तो ये आपका मिसमैच हो गया। हॉलैंड की थी वेरिनेक दे, तो ये भी आपका मिसमैच हो गया। ठीक है, तो 2 और 3 मिसमैच हैं, जबकि आपको बताना है मैच्ड कौन है। तो मैच है आपका पुर्तगाल। ठीक है, एस्तादो द इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पुर्तगीज साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, भारत में पुर्तगीज साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, बी कैब्रॉल, सी अल्फांसो डी अल्बुकुर्क और डी है आपका सालाजार। बताइए, तो इसका राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा स्थान पुर्तगीजों के अधीन नहीं था? दमन, बसीन, मसूलीपट्टम और हुगली। बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मसूलीपट्टम। ठीक है, मसूलीपट्टम पुर्तगीजों के अधीन नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला पहला यूरोपी था। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत पूछा भी जाता है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। बताइए, तो इसका राइट आंसर, हाँ ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अल्बुकुर्क, बी वास्को डी गामा, सी नीनो डी कुन्हा और डी है आपका डी अल्मेडा। राइट आंसर है आपका अल्बुकुर्क। ठीक है, अल्बुकुर्क ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाही शासन से गोवा छीन लिया, और बीजापुर के इस समय शासक थे आदिल शाह यूसुफ। ठीक है, आदिल शाह यूसुफ से उन्होंने गोवा छीना। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, गोवा इसके बाद चला जाता है और बहुत ही बाद में, ठीक है, आज़ादी के बाद भारत वापस आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय पुर्तगीज अभियान वाणिज्यिक का नेता। ठीक है, ये अभियान वाणिज्यिक थे, तो इसलिए वाणिज्यिक इसमें पूछा जाता है। तो द्वितीय पुर्तगीज अभियान का नेता कौन था? ऑप्शन ए पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रॉल, बी वास्को डी गामा, सी अल्बुकुर्क और डी है डुरेट पकेको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अल्ब्रेज
कैब्रॉल, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर, पेड्रो कैब्रॉल, ठीक है, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रॉल, आप कैब्रॉल याद रख सकते हैं पूरा अगर याद नहीं होता तो। क्वेश्चन नंबर 12, किसी यूरोपीय शक्ति के द्वारा अपना पहला किला कहां स्थापित किया गया? ये पूरी यूरोपीय कंपनी उसकी बात की जा रही है, ठीक है। किसी यूरोपीय शक्ति के द्वारा अपना पहला किला कहां स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए कोचीन, बी है कालीकट, सी मछलीपट्टनम और डी है आपका गोवा। बताइए। तो राइट आंसर है आपका कोचीन, ठीक है। अल्बकुर्क के द्वारा कोचीन में पहला किला स्थापित होता है, ठीक है, और उसके बाद कन्नौर में दूसरा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वायसराय कौन था? वास्को डी गामा, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रॉल, अल्बकुर्क और डी अल्मेडा। बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, अल्मेडा। अल्मेडा क्या है? पुर्तगीज साम्राज्य का पहला वायसराय या गवर्नर, कभी कभी वायसराय पूछता है, कभी कभी गवर्नर, ठीक है। तो आपको जो पहला वायसराय था कौन था? डी अल्मेडा। प्रसिद्ध, एक मिनट, ठीक है, प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर किस पुर्तगाली गवर्नर के समय भारत आया? ठीक है, ऑप्शन ए अल्फांसो डिसूजा, बी नीनो डी कुन्हा, सी जोवा डी कैस्ट्रो और डी है आपका अल्फांसो डी नोरोन्हा। तो आपको बताना है प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर किस पुर्तगाली गवर्नर के समय भारत आया? इसका राइट आंसर है अल्फांसो डिसूजा, ठीक है। अल्फांसो डिसूजा के समय ही नहीं बल्कि अल्फांसो डिसूजा के साथ ही फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। तो इनका समय पूछा जाए या उन किसी के गवर्नर जनरल के साथ पूछा जाए तो आपका आंसर होगा अल्फांसो डिसूजा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, अधोलिखित में सत्य कथन है? ऑप्शन ए पुर्तगालियों की कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति भारतीय जहाज के लिए थी, अरबी जहाजों के लिए नहीं। ऑप्शन बी भारतीय औषधि वनस्पति पर प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन गोवा में 1563 में हुआ। ऑप्शन सी भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन अंग्रेजों के द्वारा हुआ। डी ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश जहांगीर के समय हुआ। इसमें आपको सत्य कथन बताना है, ठीक है। एक ही सत्य है, बाकी आपके असत्य हैं और आप इसे देखिए, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में देख लेते हैं, भारतीय, हाँ, ऑप्शन ए पुर्तगालियों की, ठीक है, यहाँ पर आप टिक मत करिए अभी, ठीक है। पुर्तगालियों की कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति भारतीय जहाजों के लिए थी, अरबी जहाजों के लिए नहीं, ये आपका असत्य है, ठीक है। ये अरबी जहाजों के लिए भी थे, ठीक है, भारतीय जहाजों के साथ साथ अरबी जहाजों के लिए थी, बल्कि प्रमुखता के साथ ही अरबी जहाजों के लिए थी क्योंकि अरबी व्यापारी ही पुर्तगालियों के सबसे बड़े कंपटीटर थे उस समय। तो भारतीय, ये आपका गलत हो गया। भारतीय औषधि वनस्पति पर प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन गोवा में 1563 में हुआ। इसको देखते हैं अभी। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन अंग्रेजों के द्वारा नहीं हुआ था बल्कि पुर्तगीजों के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया। डी है आपका ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश जहांगीर के समय, तो ये भी गलत है आपका। अकबर के समय ही फादर मांसरेत और एका बीवा का आगमन भारत में हो चुका था, ठीक है। तो ईसाई धर्म का आगमन अकबर के समय हो चुका था, ठीक है, जहांगीर बाद की बात है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी बचा आपका। तो भारतीय औषधि वनस्पति पर प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन गोवा में 1563 में हुआ। इसे आप जरूर याद रखिए क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का आगमन भारत में 1556 में पुर्तगीजों के द्वारा किया गया, ठीक है, और इसी प्रिंटिंग प्रेस में ही ये वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, अधोलिखित में सत्य कथन है, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए अल्बकुर्क के समय पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। बी है आपका नागापत्तनम बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह कहते थे। सी है आपका पुर्तगालियों ने शाहजहां की अनुमति से बंदेल में और औरंगजेब की अनुमति से हुगली में कारखाने स्थापित किए। डी है आपका पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार में पतन का एक कारण ब्राजील के रूप में नए उपनिवेश की खोज भी थी। यहाँ पर आपको सत्य बताना है, ठीक है, सत्य क्या है बताइए। आइए एक एक करके देख लेते हैं। अल्बकुर्क के समय
पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी गई, ये गलत है। निश्चित रूप से गोवा को जीता था अल्बुकर्क ने, ठीक है, आदिल शाहियों से बीजापुर के, लेकिन राजधानी नहीं बनाई गई थी। राजधानी उस समय कोचीन ही थी, ठीक है। राजधानी बनाने वाले कौन थे? नीनो डी कुन्हा, ठीक है। अगर आप याद रखना चाहते तो नीनो डी कुन्हा के टाइम कोचीन से गोवा राजधानी स्थानांतरित कर दी गई। आगे देखते हैं ऑप्शन बी, नागापत्तनम बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह कहते थे। तो नागापत्तनम बंदरगाह को नहीं बोलते थे, बल्कि चटगांव को बोलते थे। किसको? चटगांव को। चटगांव बांग्लादेश में इस समय, उस समय भारत में था। तो पुर्तगाली इसे महान बंदरगाह कहते थे, ना कि नागापत्तनम को। सी है आपका, पुर्तगालियों ने शाहजहां की अनुमति से बंदेल में और औरंगजेब की अनुमति से हुगली में कारखाने स्थापित किए, ये भी गलत है। बंदेल में शाहजहां की अनुमति से खोले थे, ये सत्य है, लेकिन औरंगजेब की अनुमति से हुगली में नहीं खोले थे, ये गलत है। तो ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा। हुगली में पुर्तगालियों को कारखाने की स्थापना की अनुमति किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी देख लेते हैं, ठीक है। पुर्तगालियों के भारत व्यापार में पतन का एक कारण ब्राजील के रूप में नए उपनिवेश की खोजी, तो ये बच्चा भी सही भी है, ठीक है। ब्राजील में अपना उपनिवेश जब स्थापित कर लेते तो उनकी रुचि ब्राजील में ज़्यादा रहती है, जबकि भारत के साम्राज्य में कम होने लगती है। तो ये आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। भारत आने वाली डच या हॉलैंड कंपनी थी, ठीक है। डच या हॉलैंड, कभी कभी हॉलैंड कंपनी पूछा जाए तो एक ही मतलब इनका, डच या हॉलैंड का। ऑप्शन ए, वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी, वीओसी। बी, एस्तादो द इंडिया। सी, कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस। और डी है आपका, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो भारत आने वाली डच या हॉलैंड कंपनी थी आपकी वीओसी, ठीक है। वेरिंग दे ओस्ट इंडेसे कंपनी। एस्तादो द इंडिया आपको पता है पुर्तगीजों की है, और कंपनी देस इंडेसे ओरिएंटलिस ये आपकी फ्रेंच की है, ठीक है। और द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ये है आपका अंग्रेजों के द्वारा। सारे याद रख लीजिए आप, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जाते हैं। डचों द्वारा स्थापित भारत में पहला कारखाना था मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और विमलीपट्टनम। बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका मछलीपट्टनम, ठीक है। गोलकुंडा के सुल्तान से इन्होंने अनुमति प्राप्त की थी। मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम दोनों वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। यहां पर डचों द्वारा स्थापित भारत का पहला कारखाना था, ठीक है, डचों द्वारा। और भी इसमें एक चीज है, ये जितने भी हैं सारे डचों के द्वारा स्थापित हैं, और इन फैक्ट्रीज का जो क्रम है, सबसे पहले मछलीपट्टनम है, फिर पुलिकट में स्थापित किया उन्होंने, फिर सूरत और फिर विमलीपट्टनम। तो इस सीक्वेंस को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से कौन सी एक डच द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। बंगाल की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं पर बंगाल, ठीक है, बंगाल पर आप ध्यान दीजिए। और ऑप्शन है आपका ए, बंदेल या बांदेल। बी, हुगली। सी, चिंसुरा। और डी है आपका श्रीरामपुर। बताइए, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डच द्वारा स्थापित है? तो इसका राइट आंसर है आपका चिंसुरा, ठीक है। चिंसुरा इज द राइट आंसर, सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कौन से क्षेत्र डचों के प्रभाव में नहीं थे? गुजरात एवं बंबई, सिंध एवं पंजाब, मद्रास एवं बंगाल, और लास्ट है आपका डी, गुजरात एवं बिहार। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? सिंध और पंजाब, ठीक है। यहां पर इनकी कोई फैक्ट्री नहीं थी, ये क्षेत्र डच प्रभाव से बाहर थे, ठीक। आगे चलते हैं, 21। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? ठीक, वस्त्र, नील, मसाला, सोरा। बताइए। इसका राइट आंसर क्या है आपका? वस्त्र, ठीक है। पुर्तगीजों के द्वारा ज़्यादातर यूरोपीय कंपनियों का जो पूर्व की ओर आगमन होता है मसाले के लिए होता है, लेकिन यहाँ आकर यहाँ की परिस्थितियों को देखकर या लाभ को देखकर उन्होंने अपने तौर तरीके बदले। पुर्तगीज जैसे मसाले पर फोकस रहे, वहीं पर डचों ने वस्त्र, कपड़े पर ज़्यादा लाभ देखा, ठीक है। तो इन्होंने कपड़े के निर्यात को अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का मुख्य हिस्सा बना लिया। क्लियर? आगे चलते हैं, 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, डचों द्वारा स्थापित गुस्तावस फोर्ट था, ठीक है। ऑप्शन ए श्रीरामपुर, बी पीपलीज,
सी चिंसुरा और डी है आपका कासिम बाजार। गुस्तावस फोर्ट डचों ने स्थापित किया था, ठीक है, और वो कहाँ स्थित था? वो है आपका सी चिंसुरा, ठीक है, चिंसुरा इज द राइट आंसर। इसी के फोर्ट का नाम उन्होंने गुस्तावस फोर्ट रखा था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अधोलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालानुक्रम है? ठीक है, कौन सा भारत में अंग्रेजों के कारखानों की स्थापना का सही क्रम बताना है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए मद्रास, सूतानाती, सूरत और हुगली, बी है मद्रास, सूरत, सूतानाती, हुगली, और सी है सूरत, हुगली, मद्रास और सूतानाती, डी है सूरत, मद्रास, हुगली और सूतानाती। बताइए। सूरत 1613, ठीक है, वैसे 1608 भी माना जाता है, ठीक है, 1608 और 1613, पहले अनुमति 1608 में मिल गई थी, लेकिन बाद में ये अनुमति वापस ले ली जाती है, तो सूरत आपका पहला हो गया, ठीक है। इसके बाद मद्रास 1639, ठीक है, हुगली 1651 और सूतानाती 90, ठीक है, 1690। तो आप इसी तरह अरेंज कर लीजिए। डी इज द राइट आंसर, सूरत, मद्रास, हुगली और सूतानाती, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत में पहली फैक्ट्री थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और थोड़ा सा विवादित भी है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिए। बंबई, सूरत, बालासोर और मद्रास, ठीक, तो राइट आंसर क्या है? सूरत, ठीक है, सूरत। 1608 में सबसे पहले इसकी अनुमति विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से प्राप्त कर ली, लेकिन शीघ्र ही उसने क्या क्या अनुमति वापस ले ली थी, जिसके बाद मसूलीपट्टम में 1611 में स्थापित की अंग्रेजों ने कंपनी। तो यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अगर सूरत के साथ मसूलीपट्टम भी दिया होता तो विवाद की स्थिति हो सकती थी, क्योंकि ऑप्शन में मसूलीपट्टम और सूरत सामान्यतः एक साथ जल्दी से नहीं देखने को मिलते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक साथ नहीं है तो सूरत आप ऑप्शन दीजिए, लेकिन अगर दो है तो भी सूरत देना है, क्योंकि 1608 ही मुख्य रूप से माना जाता है, ठीक है। 1611 में मसूलीपट्टम आया और सूरत इस व्यवस्थित रूप से 1613 में स्थापित हुआ था, लेकिन 1608 में ही इसको अनुमति मिल गई थी, इसीलिए सारे विशेषज्ञ सूरत को ही पहली फैक्ट्री मानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अधोलिखित में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, इंग्लैंड के मर्चेंट एडवाइजर्स नामक दल के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में की गई थी। बी है, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया। सी है, कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था व्यापार, भूभाग नहीं। और ऑप्शन डी है आपका, सम्राट जेम्स प्रथम के समय कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ टेलर ने ईस्ट, ऑप्शन बी से शुरू करते हैं, ठीक है, ए पर बाद में विचार करेंगे। महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया था, ये एकदम सही है, ठीक है। 15 वर्षों की ही पहले अनुमति दी गई थी, ठीक है, महारानी के द्वारा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था व्यापार, भूभाग नहीं, ठीक है। तो व्यापार ही इनकी प्रमुखता थी, यूरोपीय कंपनियों की सारी, भूभाग उनको वहाँ की परिस्थितियों ने प्रदान कर दिया, जिसके कारण भूभाग की तरफ बढ़े थे। तो व्यापार और व्यापार प्रारंभिक उद्देश्य था, ना कि भूभाग, तो ये भी आपका सही हो गया। सम्राट जेम्स प्रथम ने के समय कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने अनिश्चित काल के लिए व्यापार की अनुमति दे दी। ये आए थे, ये बने थे सम्राट महारानी एलिजाबेथ के टेलर प्रथम के बाद, ठीक है, सम्राट जेम्स प्रथम। तो इन्होंने 15 वर्ष जो इन्होंने स्थापित किया था समय, उसे हटाकर अनिश्चित काल के लिए कर दिया था। तो आपके बी सी डी इज द राइट आंसर, ठीक है, इनको आप याद भी रख सकते हैं। और पूछ रहा है आपसे असत्य कथन, तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर, और यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। वो रॉन्ग ऑप्शन सही हो जाए, वो फैक्ट से यहाँ का गलत है ऑप्शन, और जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ए ही सही होगा।
इंग्लैंड के मर्चेंट एडवाइजर्स नामक दल के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में की गई थी। यहाँ समय सही है 1599, गलत क्या है, मर्चेंट एडवाइजर्स। ये मर्चेंट एडवाइजर्स नहीं था, क्या था, मर्चेंट एडवेंचर्स था। ठीक है, क्या था, एडवेंचर्स। यहां पर कंपनी का जो दल था उसका नाम गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई, बताइए। तो हाँ, ऑप्शन है 1721, बी 1697, सी 1725 और डी है आपकी 1700। तो फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका 1700। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1700। ठीक है, यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है 1697 में। ठीक है, 1697 का कंफ्यूजन हम दूर किए दे रहे हैं। ठीक है, 1697 में, ठीक है, सम्राट विलियम थर्ड के नाम पर, ठीक है, ये इसकी स्थापना होती फोर्ट विलियम की 1697, लेकिन प्रेसिडेंसी के रूप में अस्तित्व में आती है 1700 में। 1700 में इसे क्या प्रेसिडेंसी बनाया जाता है मद्रास से स्वतंत्र करके। क्लियर? तो यहां पर 1700 और 1697 दो में जो कंफ्यूजन था वो आपको दूर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 27, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में अवस्थित है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। ठीक है, मद्रास में स्थित, तो मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक, फ्रांसिस डे, ठीक है, फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहां पर एक किलेबंद कोठी बनाई थी जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज बोला जाता है। तो फ्रांसिस डे भी आप याद रख सकते हैं। इस फैक्ट्री के या इस किलेबंद कोठी के क्या थे, वो संस्थापक थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी, बंगाल और असम, बी है आपका दक्षिण भारत, सी बंबई और गुजरात और डी है आपका बिहार और उड़ीसा, बताइए। इसका राइट आंसर है आपका बंगाल और असम। ठीक है, बंगाल और असम क्या आपके राइट आंसर है। यहां पर यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी अन्य क्षेत्रों की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 29, अधोलिखित में किस यूरोपीय व्यापारिक शक्ति को 1717 ईस्वी में सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान हुई। ठीक, अधोलिखित में किस यूरोपीय व्यापारिक शक्ति को 1717 ईस्वी में सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई, बताइए। डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगीज, ऑप्शन है आपके सामने, इनमें बताना आपको। तो राइट आंसर है आपका अंग्रेज। ठीक है, 1717 में अंग्रेजों को बंगाल में सीमा शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी। ठीक है, विलियम हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर थे जिन्होंने बादशाह फारूक सियर की गंभीर बीमारी का इलाज किया था, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने शुल्क मुक्ति के आधार पर, सीमा शुल्क मुक्ति के आधार पर व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को 1717 में दी थी। क्या थे, फारूक सियर। ठीक है, बादशाह था उस समय दिल्ली में, फारूक सियर, मुगल बादशाह। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अधोलिखित में कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे, इलाहाबाद और ग्वालियर, नागपुर और नासिक, बनारस और अहमदाबाद, डी है आपका लखनऊ और पुणे। यहां पर बताना है प्रमुख औद्योगिक केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में नहीं थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसको, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इलाहाबाद और ग्वालियर। ये क्या थे, इनके राजनीतिक केंद्र थे, ना कि औद्योगिक केंद्र। बाकी अन्य जितने भी स्थान थे यहां पर इनके औद्योगिक केंद्र स्थापित थे अंग्रेजों के, ये राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित थे, इलाहाबाद और ग्वालियर। क्लियर? आगे चलते हैं। किन गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना हुई थी, बताइए। ऑप्शन ए कालिकाता, गोविंदपुर, बी है गोविंदपुर और सूतानाती, सी है आपका कालिकाता और सूतानाती, डी है कालिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती। ठीक,
बताइए। तो इसका राइट आंसर है डी, कलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती। ठीक है, इन 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना हुई। बंगाल के सूबेदार थे अजीमुस्तान। ठीक है, उनकी अनुमति के बाद इन गांवों की जमींदारी इब्राहिम खां जमींदार से लेकर अंग्रेजों को सौंप दी गई थी और इन्हीं के स्थान पर जॉब चारनॉक ने कलकत्ता नामक नगर की स्थापना की थी 1690 में। क्लियर, आगे चलते हैं। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1611, 1632, 1771 और 1765। बताइए। तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान मिला 1632। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, गोलकुंडा राज्य के सुल्तान के द्वारा मुसलीपट्टनम 1611 में फैक्ट्री की स्थापना को लेकर अंग्रेजों और डचों में क्या प्रतिस्पर्धा की स्थिति आ गई। अंततः 1632 में सुनहरा फरमान, गोलकुंडा सुनहरा फरमान का मतलब क्या था कि गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह हैं वहां पर अंग्रेज स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं, यही था सुनहरा फरमान का तात्पर्य। ठीक है, 1632 में मिला गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा, ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई पुर्तगालियों से कब मिला? 1661, 1664, 1666 और 1668। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई पुर्तगालियों से कब मिला? तो राइट आंसर है इसका 1668। ठीक है, 1668 में आपका बंबई, ठीक है, पुर्तगालियों से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। ठीक है, 1661 में ये दहेज में दे देते हैं। ठीक है, कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी होती है चार्ल्स से और सम्राट को दहेज में बंबई मिलता है। 1668 में चार्ल्स ने 10 पाउंड, कितना 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। आगे चलते हैं। 34, मुगल काल में अंग्रेज व्यापारी निम्नलिखित में से किसी वस्तु का भारत से आयात में रुचि रखते थे? वो वस्तु आपको बतानी। ऑप्शन ए मसाले, अफीम, सूती वस्त्र और रेशम। बताइए। मुगल काल में अंग्रेज व्यापारी निम्नलिखित में से किसी वस्तु का भारत से आयात में रुचि रखते थे? इसका राइट आंसर है आपका सूती वस्त्र। ठीक है, इन सारी वस्तुओं का आयात वो करते थे, लेकिन जहां बात रुचि की है तो रुचि क्या थी? सूती वस्त्र पर। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? गैराल्ड ऑंगियार, बी है आपका चार्ल्स आयर, विलियम नॉरिस सी है ऑप्शन, और जॉब चार्नॉक आपका ऑप्शन डी। बताइए। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जॉब चार्नॉक के समय कलकत्ता की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1690। इसका टाइम भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 36, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहां के शासक से प्राप्त किया था? कर्नाटक, चंद्रगिरी, ठीक है, कर्नाटक, चंद्रगिरी, गोलकुंडा और मैसूर। बताना है आपको मद्रास का पट्टा अंग्रेजों ने कहां के शासक से प्राप्त किया था? चलिए बताते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंद्रगिरी। ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से पट्टे में अंग्रेजों को मद्रास मिला था। ठीक है, और वहां पर किलेबंद कोठी बनाई थी जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पीछे पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम जूट कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आपको पता ही है, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जहांगीर के द्वारा 400 का मनसब प्राप्त करने वाला अंग्रेज अधिकारी था? ऑप्शन ए सर टॉमस रो, बी कैप्टन हॉकिंस, जॉन मिल्डन हॉल और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। जहांगीर के द्वारा 400 का मनसब प्राप्त करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस 1608 में आगरा में जहांगीर से मिला। ठीक है, कब मिला था? 1608 में आगरा में। ठीक है, और हॉकिंस फारसी का बहुत ज्ञाता था जिससे जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ था और इस प्रभाव में उसने सूरत में कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की, साथ ही 400 का मनसब विलियम हॉकिंस को प्रदान किए। क्लियर,
इसके अलावा आगरा में बसने की भी अनुमति कैप्टन हॉकिंस को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, सूरत में अंग्रेज व्यापारिक कोठी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए। सूरत में अंग्रेज व्यापारिक कोठी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मिडलटन, टॉमस रो, हॉकिंस और एल्डवर्थ। यहां बताना है आपको, चलिए बताते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एल्डवर्थ के द्वारा सूरत में अंग्रेज व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अनुमति ली थी विलियम हॉकिंस ने, स्थापित किया था एल्डवर्थ ने। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बंबई का वास्तविक संस्थापक था? गेराल्ड अंगियार, गैब्रियल बॉफ्टन, रॉल्ट और विलियम हेजेज। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन इज द राइट आंसर, गेराल्ड अंगियार। ठीक है, बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई मिलता है। उसके बाद उसकी किलेबंदी, डॉकयार्ड का निर्माण, न्यायालय, पुलिस दल, सिक्कों के लिए टकसाल की स्थापना, ये सारा गेराल्ड अंगियार के दिशा निर्देश पर होता है। ठीक है, उसके डायरेक्शन में होता है। तो बंबई का वास्तविक संस्थापक अंगियार को ही माना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है हुगली। ठीक है, हुगली इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर अंग्रेजों ने, बंगाल की जब बात होगी तो हुगली पहला है, भारत की जब बात होगी तो सूरत पहला है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में प्रथम फ्रेंच कंपनी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कोलबर्ट, डमास, डुप्ले और स्वार्ट्स। किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है, इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका कोलबर्ट। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोलबर्ट के द्वारा फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है, लुई 14वें के मंत्री थे। किसके? तो आपसे अगर शासक पूछ लिया जाए तो लुई 14 आप याद रखिए, जिसके समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और अगर कोलबर्ट के विषय में पूछ रहा है तो ये कोलबर्ट के द्वारा स्थापित है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम है फ्रेंच में कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस। ठीक है, कोलबर्ट के द्वारा प्रथम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। इसका टाइम भी आप याद रख सकते हैं, 1664। 43, फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए। सूरत, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी और चंद्रनगर। फ्रेंच कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? सूरत। ठीक है, 1668 में यहां स्थापित किया गया सूरत में पहला। किसके द्वारा? फ्रांसिस कैरो। फ्रांसिस कैरो ने इसे स्थापित किया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 18वीं शताब्दी में के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? 18वीं शताब्दी के क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? ऑप्शन ए, यह एक निजी कंपनी थी। ऑप्शन बी, यह मुख्य रूप से एक सरकारी उपक्रम था। सी, यह भारत में व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। ऑप्शन ए एक एक करके विचार करते हैं। यह एक निजी कंपनी थी, गलत है। ठीक है, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था, यह सही है। ठीक है, कोलबर्ट के द्वारा स्थापित थी, लुई 14वें के समय सरकार समर्थित थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अन्य उस पर विचार कर लेते हैं। तो यह भारत में व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित नहीं थी। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊपर ऑप्शन आपका सही है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एक सरकारी कंपनी थी, सरकार के द्वारा स्थापित थी और इसे ही इसके पतन का कारण भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, बंगाल के किस सूबेदार ने चंद्रनगर फ्रांसीसियों को सौंप दिया? मुर्शीद कुली खां, शाइस्ता खां, सरफराज खां, अली वर्दी खां। बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शाइस्ता खां। ठीक है, शाइस्ता खां ने चंद्रनगर फ्रांसीसियों को सौंप दिया। चंद्रनगर फ्रांसीसियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी और इसकी अनुमति मान लें या इसे सौंप देने का अधिकार जो सौंपा गया शाइस्ता खां के द्वारा। ये बंगाल का सूबेदार था। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। फ्रांसीसी कंपनी के बारे में अधोलिखित में सुमेलित है। ठीक है, एक तरफ आपके फैक्ट्री दी हुई है और दूसरी तरफ उनके संस्थापक सूरत, मरकारा, इसमें क्या है सुमेलित बताना है आपको। मछलीपट्टम, डेला है, सी है पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन और डी है सैन थोमी फ्रांसिस कैरो। बताइए, तो इसमें राइट आंसर क्या है? पांडिचेरी। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की गई। अन्य को देख लेते हैं। तो सूरत की स्थापना फ्रांसिस कैरो के द्वारा की गई, जैसा मैंने बताया था आपको पहले ही। मछलीपट्टम की स्थापना की गई मरकारा के द्वारा। ठीक है, ये थे मरकारा भाई साहब मछलीपट्टम के। पांडिचेरी आपको पता चली गया फ्रांसिस मार्टिन है। और जो बच्चे सैन थोमे, इनके द्वारा स्थापित किया गया। हाँ, इसकी स्थापना सैन थोमे की स्थापना की डेला है ने। ठीक है, सारे याद कर लीजिए। इसमें एक सवाल में आपको चार फैक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये सब जरूर ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 47। किस संधि के बाद डचों और अंग्रेजों के द्वारा छीन लिए गए पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने पुनः प्राप्त किया? किस संधि के बाद? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, किस संधि के बाद डचों और अंग्रेजों के द्वारा छीन लिए गए पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने पुनः प्राप्त किया? माहे संधि, यनम संधि, करिकाल संधि, रिजविक संधि। बताइए, तो इसका राइट आंसर है आपका रिजविक संधि। ठीक है, रिजविक संधि इज द राइट आंसर, डी। 1697 की संधि है। ठीक है, डचों ने अंग्रेजों की सहायता से फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को 1693 में छीन लिया। ठीक है, 1693 में, जिससे इस संधि के द्वारा, कौन सी संधि? रिजविक के संधि के द्वारा, जो कि 1697 में थी, इसके द्वारा फ्रांसीसियों ने इसे पुनः प्राप्त किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। फोर्ट लुई का निर्माण फ्रांसीसियों ने कहां, किस फैक्ट्री में करवाया? चंद्रनगर, पांडिचेरी, मछलीपट्टम, सूरत। बताइए, तो इसका राइट आंसर है पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी, जिसे आज पुदुचेरी बोला जाता है। तो पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण फ्रांसीसियों के द्वारा कराया गया। तो ये भी फैक्ट्स आप याद रख लीजिए। फोर्ट लुई की स्थापना किसकी है? फ्रेंच कंपनी के द्वारा। 49। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक कंपनियां कहाँ, हाँ, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में व्यापारिक कंपनियां कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए ट्रैंकोबार से रामपुर, ऑप्शन बी मद्रास पांडिचेरी, सी है कासिम बाजार और चिंसुरा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। डेन से क्वेश्चन आप कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पूछने की प्रवृत्ति कम रही है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। बहुत ही सीमित सवाल इससे बनते हैं, क्योंकि डेन अल्पजीवी रही है भारत में, बहुत ज्यादा व्यापार इसने नहीं किया। तो बताइए, राइट आंसर क्या है आपको? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है का? ट्रैंकोबार और सेरामपुर। ठीक है, यहां पर डेन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा व्यापारिक कंपनी स्थापित की। ट्रैंकोबार में सबसे पहले, दक्षिण भारत में, सेरामपुर या बंगाल में था, इसमें बाद में। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो सेरामपुर थी। अगर आपको से ये पूछा जाता है कि डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक कंपनी कहाँ थी, तो वो थी आपकी सेरामपुर। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अधोलिखित में सत्य कथन पहचाने। वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारत के व्यापार से बाहर कर दिया। बी है बांडीवास का निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। सी है डेन लोगों ने अपनी वाणिज्यिक कंपनी अंग्रेजों के हाथ में बेचकर भारत में व्यापार समाप्त कर दिया। और ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त सभी। यहां पर सत्य कथन आपको बताना है। चलिए बताइए, एक एक करके देखते हैं ऑप्शन। ठीक है, वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारत के व्यापार से बाहर कर दिया। तो ये गलत है। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759। और किसके खिलाफ हुआ था? डच के खिलाफ। ठीक है, वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर भारत के व्यापार से बाहर करते हैं 1759। ये टाइम भी आप याद रखिए, पूछा जाता है। वांडीवास की निर्णायक युद्ध में अंग्रेज ने डचों को नहीं, किसको? फ्रेंच को बाहर किया था। ये होता है आपका 1760 में। 1760 यहां पर वो फ्रेंच को बाहर करते हैं भारत के व्यापार से। ठीक है, और सी डेन लोगों ने अपनी वाणिज्यिक कंपनी अंग्रेजों के हाथ में बेचकर भारत से व्यापार समाप्त कर लिया। ये ऑप्शन आपका सही है। डेन से कोई युद्ध नहीं हुआ था, ये खुद ही अपनी व्यापारिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच देते हैं। तो जब ऑप्शन सी सही मिल गया तो प्रयुक्त सही सभी जो है गलत हो जाते हैं, क्योंकि बी, ए और बी आपके गलत है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ये रहे 50 क्वेश्चन। और आप करने के बाद खुद समझ पाएंगे कि जैसे ये आपने यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से संबंधित
मैक्सिमम फैक्ट्स आपने कवर कर लिए हैं, मैक्सिमम जानकारी, फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिए होंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज के सहारे हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज के सहारे समाप्त करते हैं। जितने भी संभावित सवाल हैं, नए सवाल हैं, जितने भी पूछे जा चुके हैं, सब के सब इसमें बदले हुए रूप में आपके सामने मिल जाएंगे और आपका रिवीजन एटलीस्ट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम भी पढ़ना चाहेंगे तो इसको काफ़ी सीक्वेंस से तैयार किया गया है, उसका लाभ उनको मिल जाएगा। ठीक है, अगर टाइम कम है तो आप सीधे क्वेश्चन करेंगे, तब भी आपको लगेगा कि पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। आगे हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों के, अंग्रेजों के संघर्ष देखते हैं। ठीक है, युद्ध देखते हैं भारत में, युद्ध और संधियों को देखते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कंटेंट सही लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।